मणिकरण साहिब की प्रेरणादायक साखी, महादेव के क्रोध और गुरु की करुणा की महागाथा। हिमाचल प्रदेश की गोद में पार्वती नदी के तट पर स्थित मणिकरण एक ऐसी पावन स्थली है जिसे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्रों में से एक माना जाता है। यहाँ की हवाओं में शिव का ओम और गुरु की वाणी दोनों गूंजती हैं। हजारों वर्ष पहले सतयुग के समय में भगवान शिव और माता पार्वती ने इस पर्वत श्रृंखला की शांति और सुंदरता को देखकर यहाँ 1100 वर्षों तक घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। रत्न का खोना। एक दिन जब माता पार्वती नदी के शीतल जल में स्नान कर रही थीं, तो उनके कान के आभूषण से एक अत्यंत दुर्लभ और चमकदार मणि गिरकर पानी की तेज लहरों में बह गई और पाताल लोक में जाकर शेषनाग के पास छिप गई। महादेव का तीसरा नेत्र। जब माता पार्वती को मणि नहीं मिली तो वे दुखी हुई। अपनी अर्धांगिनी को कष्ट में देख भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। त्रिनेत्र के खुलते ही पूरी सृष्टि में अग्नि और ताप बनने लगा। देवताओं में हाहाकार मच गया कि यदि शिव शांत नहीं हुए तो आज प्रलय निश्चित है। शेषनाग की फुंकार। समस्त देवताओं ने शेषनाग से प्रार्थना की। शिव के क्रोध को शांत करने के लिए शेषनाग ने पाताल लोक से एक जोरदार फुंकार मारी। उस फुंकार के साथ ही धरती फाड़कर गर्म जल की हजारों धाराएं फूट पड़ी। उसी जल के वेग के साथ वह मणि भी बाहर निकलकर सतह पर आ गई। वरदान। मणि मिलते ही महादेव शांत हुए। उन्होंने इस स्थान को वरदान दिया कि यहाँ की धरती हमेशा गर्म रहेगी और जो भी यहाँ श्रद्धा से आएगा उसके समस्त कष्ट इस जल में स्नान मात्र से दूर हो जाएंगे। तभी से इस स्थान का नाम मणिकरण पा। सदियां बीत गईं और 16वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी अपनी तीसरी उदासी के दौरान अपने परम शिष्य भाई मर्दाना के साथ यहाँ पहुंचे। भूख की परीक्षा। भाई मर्दाना को बहुत तेज भूख लगी थी। गुरुजी ने उन्हें पास की बस्ती से आटा और राशन मांगने भेजा। भाई मर्दाना आटा तो ले आए, लेकिन उस बर्फीली ठंड में रोटियां पकाने के लिए न तो आग थी और न ही लकड़ी। चमत्कारिक सोता। भाई मर्दाना को परेशान देख गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, मर्दाना, उस भारी पत्थर को उठाओ, महादेव की कृपा वहीं प्रकट होगी। जैसे ही पत्थर हटाया गया, वहां से खौलता हुआ गर्म पानी निकलने लगा। यह वही शेषनाग की ऊर्जा थी जो महादेव के समय से वहां संरक्षित थी। अरदास की शक्ति। भाई मर्दाना ने रोटियां पानी में डाली, पर वे डूब गई। तब गुरुजी ने जीवन का सबसे बड़ा पाठ पाया, त्याग और अरदास। उन्होंने कहा, मर्दाना, मन में संकल्प करो कि पहली रोटी प्रभु के नाम पर दान करूंगा। जैसे ही मर्दाना ने दान का संकल्प लेकर अरदास की, डूबी हुई रोटियां पककर ऊपर तैरने लगी। गुरु नानक देव जी ने यहाँ ठहरकर यह संदेश दिया कि ईश्वर के अलग अलग रूप असल में एक ही हैं। उन्होंने महादेव की तपस्या स्थली का सम्मान किया और उस तप्त ऊर्जा को लंगर में बदल दिया। गुरुजी का कथन। यह धरा महादेव की तपस्या से पवित्र है। यहाँ का खौलता जल ईश्वर की जीवित सत्ता का प्रमाण है। यहाँ जात पात का कोई स्थान नहीं, यहाँ केवल सेवा चलेगी। गुरुजी ने उस गर्म पानी के कुंड को मानवता के लिए समर्पित कर दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह देख सकें कि जहां भक्ति होती है वहां प्रकृति स्वयं भोजन पकाती है। 4. इस महागाथा से मिलने वाली महान प्रेरणा। एक, शक्ति का सृजनात्मक उपयोग। जहां शिव के क्रोध ने ऊर्जा पैदा की, वहीं गुरु नानक जी ने उस ऊर्जा का उपयोग भूखों को खिलाने के लिए किया। यह सिखाता है कि शक्ति तभी सार्थक है जब वह किसी के काम आए। 2. सांप्रदायिक एकता का प्रतीक। मणिकरण दुनिया का दुर्लभ स्थान है जहां एक ही दीवार के साथ शिव मंदिर और गुरुद्वारा साहिब है। यह स्थान चिल्ला कर कहता है कि मानस की जात सबे एक है पहचानबो, पूरी मानवता एक ही है। 3. अहंकार का त्याग। शेषनाग ने मणि लौटाई, मर्दाना ने रोटी दान करने का संकल्प लिया। दोनों ही घटनाओं में अहंकार छोड़ने पर ही शांति प्राप्त हुई। 4. वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आश्चर्य। आज भी वैज्ञानिक हैरान है कि बर्फ के बीच इतना गर्म पानी कैसे उबल रहा है, लेकिन भक्तों
के लिए यह महादेव का आशीर्वाद और गुरु का चमत्कार है। आज भी मणिकरण जाने वाले श्रद्धालु सबसे पहले उस गर्म कुंड में स्नान करते हैं। वहां के मुख्य मंदिर में शिव पार्वती की पूजा होती है और बगल में ही गुरुद्वारा साहिब में 24 घंटे लंगर चलता है। लंगर की दाल और चावल आज भी उसी प्राकृतिक गर्म पानी में बिना किसी ईंधन के पकाए जाते हैं। निष्कर्ष, मणिकरण की यह कथा हमें विश्वास दिलाती है कि यदि हृदय में सच्ची पुकार हो तो पत्थर से भी गर्म जल निकल सकता है और ईश्वर स्वयं हमारी चिंताओं को दूर करने के लिए प्रकट होते हैं। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी जरूर लिखें।